नमस्कार, मैं हूं राकेश झा। हलचल आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। किसान के द्वारा उत्पादित और उत्पादन माने खेतों से उत्पादित और उत्पादन विभिन्न सामग्री बेचे जा रहे हैं। जो खाद्य सामग्री हैं जैसे सत्तू है, बेसन है, मसाला है, चिप्स पापड़ है, केला पापड़ है, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी है जो एकदम शुद्ध है, यानी समाज से हटकर। आज के ज़माने में जहां पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, वैसे में किसान अपनी उत्पाद को यहाँ पे लाया है और इसको लाने वाले हैं यहीं के मृत्युंजय दास महंत जी। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या क्या यहाँ प्रोडक्शन है। रुकवारा मरबन किसान उत्पादक कंपनी का मैं निर्देशक हूँ। मैं एफपीओ टू एफपीओ बिजनेस के लिए जो एफपीओ उत्पादन करते हैं उनके उत्पाद को बिक्री करने के लिए ये एक तेजस्वी किसान मार्ट नाम की जो एक संगठन है, जो तेजस्वी किसान संगठन है, उनके साथ मिल करके हम यहाँ पर एक तेजस्वी किसान मार्ट की स्थापना किए हैं, जिसमें पूरे देश के लगभग 12 प्रदेश के एफपीसी जो है किसान उत्पादक संगठन, उनका उत्पाद यहाँ पर रखा जाएगा और बेचा जाएगा। जो किसान के द्वारा डायरेक्ट वे में दिया जा रहा है और किसान का उत्पाद डायरेक्ट जा रहा है उत्पाद माने उपभोक्ता के पास, और उपभोक्ता जो भी पैसा दे रहा है वो सीधा किसान के पॉकेट में जा रहा है। यानी किसान और उपभोक्ता का सीधा मिलन ये एक तेजस्वी किसान मार्ट करा रहा है। ये एनजीओ है, संस्था है, क्या है ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक किसान उत्पादक के कंपनी है। कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड जी, नहीं सोसाइटी एक्ट नहीं, ये कंपनी एक्ट में है। ये कंपनी एक्ट में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक्ट में भारत सरकार के द्वारा जो कोऑपरेटिव माने सहकारिता और कंपनी के मेल से भारत सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया। ये हमारे मोदी जी की सोच है कि जिस प्रकार से कोऑपरेटिव फेल होता चला जा रहा है, उस कोऑपरेटिव को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने किसान उत्पादक कंपनी नाम की एक संस्था का निर्माण किया, जिसके तहत पूरे भारत में लगभग 10,000 से प्लस किसान उत्पादक कंपनियां बनाई गई हैं, जो किसानों के उत्पाद को बाजार तक ला करके सही मूल्य दिला सके, किसानों की आय कैसे बढ़े उस पर चिंतन कर सके, उसी के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। इसमें क्या क्या उत्पाद करते हैं आप लोग? इसमें जो भी कंपनियां, जो भी किसान संगठन है, जो भी उत्पाद किसान से लेती है, जैसे केला का चिप्स हो गया, केला का पाउडर हो गया, मोरंजा का पाउडर हो गया, मोरंजा का सत्तू हो गया, करू तेल हो गया, मसाले हो गए, जो मसाले स्वयं किसान उपजा करके उसे सुखा करके और अपना प्रोसेस करके बनाते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम स्थान देने का काम कर रहे हैं ताकि आम पब्लिक शुद्ध जैविक रूप से उसको प्राप्त कर सके। करू तेल में क्या खासियत है आपकी करू तेल में? करू तेल में है कि हमारा ये शुद्ध है, किसी भी प्रकार के केमिकल से ये मैंने प्रोसेस नहीं किया गया है। सकते हैं भारत सरकार ड्रॉपसी इसमें नहीं है, ड्रॉपसी जो बहुत पहले आया था, आपको शायद ध्यान होगा। नहीं, ड्रॉपसी इसलिए नहीं है कि किसान से सरसों खरीद करके और मैंने कैमरा के सामने वो उसको पेरवा करके और फिर उसके मैंने कैमरा के सामने ही उसको पैकिंग किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इस बीच में ड्रॉपसी नाम की कोई चीज़, चाहे किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव जो होता है केमिकल, वो उसमें नहीं मिल रहा है, इसकी 100% की गारंटी है। अच्छा, इसका क्या मूल्य होगा बाजार की अपेक्षा? बाजार की अपेक्षा ये 1-2 रुपया थोड़ा महंगा हो सकता है, इसलिए कि इसमें कोई मिलावट नहीं है और किसान को कहीं ना कहीं फायदा देने का काम किया जा रहा है। मैंने बिहार में जो आपने इसको लॉन्च किया है जी, इस जगह पे कौन सा जगह है? ये मुजफ्फरपुर टू मोतिहारी हाईवे है, 4 लेन है, उसी के बगल में पहाड़पुर हाट है। उस पहाड़पुर हाट पर ही ये कांति कॉम्प्लेक्स है, उसी कांति कॉम्प्लेक्स में इस किसान मार्ट को स्थापित किया। बिहार के वातावरण को देख के आपको क्या लग रहा है कि यहाँ किस तरह का प्रोडक्शन अत्यधिक चल पाएगा? बिहार के वातावरण में हम आम पब्लिक की वातावरण को देखते हैं कि आम पब्लिक को शुद्ध चाहिए, और उसी शुद्धता को देखते हुए हमने इस चीज़ को यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन मैंने उत्पादित यहाँ पर लॉन्च किया है। यह चलेगा कौन सा शुद्ध, जैसे सत्तू? हाँ, जो सत्तू, बेसन, सब कुछ जो भी हमारी बिहार की आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ को यहाँ पर हम रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे किसानों को अधिक से अधिक उसका माने लाभ मिल सके। तो इसमें कितने लोग जुड़े हैं आप?
के साथ? इसमें पूरे भारत के 12 प्रदेश के 200 एफपीओ हमारे साथ जुड़े हुए अच्छा, हैं। भंडारण की क्षमता क्या है? जी, भंडारण भंडारण की क्षमता हमारे पास 5000 मीट्रिक टन का गोदाम है, इसलिए भंडारण की क्षमता हमारे पास पर्याप्त है। अच्छा, आप दिखाएं एक दो प्रोडक्ट हम लोग को दिखाएं कि जैसे केला पापड़ एक यूनिक प्रोडक्ट है ना? ला केला पापड़, केला पापड़ नीचे 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 हो। केला पापड़ एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसको आप दिखाएं। ये इसकी केला खासियत का, बताइए। ये केला का पापड़ है। हाँ, इसकी खासियत बताइए। इसकी खासियत है कि ये जो भी अगर आप किसी प्रकार का आपके पास अगर बीमारी होता है, चाहे किसी प्रकार का आप माने किसी चीज़ से एलर्जी आपको है, तो केला का पापड़ से आपको कहीं कोई एलर्जी नहीं होगी। ये पापड़ आपको शुद्ध रूप से जैविक रूप से मिलेगा, जो आपके शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है। केला ऑटोमेटिक में अपने आप में आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि का बहुत बड़ा स्रोत है, और उस स्रोत को यदि आप पाते हैं तो सीधी सी बात है कि जो आपका शारीरिक शक्ति, आपका काम करने की ताकत ये बढ़ेगी। केला बिहार में बहुत ही उत्पाद होता है, हाजीपुर जिले में। तो आप लोग ये केला कहाँ से लाते हैं, कौन सा केले के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न किस्में हैं, तो कौन सा केला इस्तेमाल करते हैं? ये सभी प्रकार की इसमें केला हैं, जो सब्जी के लिए उपयोग होते हैं, पकने के लिए उपयोग होते हैं। जैसे कि मैं बीच में बात आपका काटते हुए पूछना चाहूँगा कि ये जो चिनिया केला आता है, छोटे वाले केला, उसका इस्तेमाल होता है इसमें? हाँ, उसका भी इस्तेमाल है, इसलिए कि जो हमारे बच्चे चाहे हमारे बुजुर्ग ठंड के मौसम में केला खाने से बीमार पड़ते हैं, ये भी एक बहाना है। तो जब केला खा के बीमार पड़ते हैं, ऑटोमेटिक एक चीज़ माने उनका जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वो केला का लाभ उनको मिल सके, उसी के लिए केला का पापड़, केला का चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये खाएंगे तो सर्दी खांसी से कम वो बचे रहेंगे और केला का फायदा उनको मिलता रहेगा। एक बार सारा प्रोडक्शन का हम लोग को परिचय करा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये रागी का सत्तू हो गया, ये मोरिंगा सत्तू हो गया, ये कच्ची घानी सरसों का तेल हो गया 1 लीटर आधा लीटर में, ये केला का चिप्स हो गया, ये मेथी का पेड़ा हो गया, मेथी, ये तीसी का पेड़ा हो गया, तीसी के लड्डू, पेड़ा। हाँ पेड़ा। अच्छा अच्छा। ये हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, जो एफपीओ के द्वारा ही निर्माण किया गया है। उसका केला का ही पापड़ हो गया। अन्य भी प्रकार की जितने सभी प्रोडक्ट हैं और भी आ रहे हैं। अच्छा, जो एफपीसी अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे एक हैं। अंतिम सवाल, अभी प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगाया है और प्लास्टिक हार्मफुल है, लेकिन आपका सारा प्रोडक्शन प्लास्टिक में है। जी, बहुत अच्छी सवाल है। प्लास्टिक सरकार ने जो बैन लगाया है वो माने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, यानी कि जो प्लास्टिक पॉलीथीन के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस प्लास्टिक पर बैन लगा है। ये सभी सिंगल यूज नहीं है, इनमें से पेड़ा खत्म होने के बाद